हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने कल TIR पढ़ा था कंप्लीट। आज अपन उससे आगे देखते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा पहले डिस्पर्जन। क्या नाम रहेगा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है पहले ये देखिए। डिस्पर्जन को करवाने से पहले मैं एक नाम बता देता हूँ आपको। प्रिज्म, नाम सुना होगा प्रिज्म का, ठीक है ना। प्रिज्म क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म के आर पार देखता है ना, इसका मतलब कैसा मीडियम होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और जो कि दो प्लेन है ना, दो प्लेन है, यहाँ पे दो प्लेन सरफेस है ना, दो प्लेन सरफेस के साथ इंक्लाइंडली बाउंड होता है। इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, ऐसे मतलब एंगल से होने का क्या मतलब बोलते हैं? इंक्लाइंड बोलते हैं। तो मतलब दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के द्वारा एक बाउंड सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस बाउंड होता है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। तो अपन डेफिनेशन के अनुसार ट्रांसपेरेंट मीडियम ये हो गया और दो इंक्लाइंड प्लेन ये हो गए हैं, इसके द्वारा बाउंड है ना, तो इसे हम क्या कह देंगे? यहाँ पे प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है डिस्पर्जन की। जब सन से जो लाइट आती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ऑल वेवलेंथ की रेज होती है, ठीक है ना, 0 से लेके इंफिनिटी तक सभी की क्या होती है? वेवलेंथ की क्या होती है? रेंज होती है, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ पे सब के सब है। तो पर जैसे ये प्रिज्म पे टकराएगी ना, तो क्या हो जाएगी? ये 7 कलर में क्या हो जाती है? यहाँ से स्प्लिट हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और चलो दोबारा करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया। इसका जो फॉर्मूला कौन सा नीचे? विब्रियो, नाम सुना है ना? अरे विब्रियो मतलब 7 कलर हो गए। अब ये विब्रियो का जो स्पेक्ट्रम बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। लाइट के इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं? डिस्पर्जन बोल देते हैं। तो क्या कहोगे? व्हेन ए व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए डिस्पर्जन। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं तो 7 कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो उससे इसी फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। और जो 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसका कोण क्या होता है? विब्रियो, मतलब ऊपर रेड और नीचे वायलेट, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये होता है क्या? डिस्पर्जन। ऐसा क्यों होता है? ये कारण समझिए। यहाँ पे कहा कि जो मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करवाया था ना आपको, वो किस पे डिपेंड करता है? ये किसने बताया था? कोची ने बताया था। तो यहाँ पे कोची फॉर्मूला ले लेता हूँ। कोची फॉर्मूला a + b अपॉन में लैम्डा c अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, इस प्रकार से। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो उतना ही कम मुड़ेगी, और ज्यादा है तो ज्यादा मुड़ेगी। तो आपको पता है रेड कलर जो होता है, इसका वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे कम होगा। और सबसे कम होगा तो क्या होगा? उसका वो उतने ही सबसे कम मुड़ेगी। तो देख लेना, रेड कलर सबसे कम मुड़ा है और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ा है, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे ज्यादा बैंड होता है, ठीक है कि नहीं? मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम पे और दूसरी वेवलेंथ पे। तो मीडियम तो सबके लिए सेम ही है, तो वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम
तो यहाँ पे रेड कलर के लिए सबसे कम और वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए रेड कलर सबसे कम हो रहा है, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो व्हाइट लाइट है वो एक 7 कलर के स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो गई है। और इसी फिनोमेना को आपने डिस्पर्जन कहा है, और उस स्पेक्ट्रम को आपने क्या कहा, विजिबल स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत है? उसके बाद आता है लेंस। लेंस का नाम सभी ने सुना होगा। लेंस, लेंस क्या होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि क्या हो, दोनों या तो क्या हो, दो सरफेस से बाउंड होता है। कितने सरफेस से बाउंड होता है? दो सरफेस से। या तो दोनों स्फेरिकल हो, या फिर एक क्या हो, एक प्लेन और एक क्या हो, स्फेरिकल हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लेंस बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस और 1 प्लेन एंड 1 स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड ए लेंस। ठीक है? यहाँ पे लेंस है, उसको दो टाइप का यहाँ पे बताया, मतलब टाइप्स देखिए। यहाँ पे पहला आपका लेंस होता है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है? जिसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब लाइट को क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। जैसे आपने कोई बच्चे को जब देखा भी होगा, ऐसे लेंस को करके कागज को जला देते हैं ना, तो वो मतलब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि वो लाइट आ रही है, उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर रहे एक पॉइंट पे, तो कागज क्या हो जाता है, जल जाता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस। इसकी भी टाइप होती है। तो पहली टाइप कौन सी होती है? यहाँ पे ये, इसका नाम होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन है, दोनों साइड पे बाई लग गया, प्लेन तो प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? ये तो फर्स्ट कॉन्वेक्स होता है। दूसरी टाइप होती है कॉनकेव लेंस, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कि लाइट को क्या करता है, ये फैलाता है। फैलाना का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोल देते हैं। ठीक है? इसकी भी 3 टाइप होती है। नंबर 1 बाई कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है? तीसरी टाइप नहीं, पहले ही करें सर, कोई बात नहीं है। प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है? आगे पीछे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने यहाँ पे पढ़ा लेंस क्या होता है और उसकी टाइप है। जैसे आपके स्फेरिकल मिरर के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, सेम एज इट इज इसकी इनके अंदर होती है। ठीक है कि नहीं है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लेंस है एक, ये मान लीजिए, हम दोनों में बता दूंगा मैं। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है कि नहीं? ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो क्या बताओगे? ऑप्टिकल सेंटर ए पॉइंट प्रेजेंट एट द मिड ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल सेंटर। एक इसका होता है ये लाइन। ये लाइन तो समझ लोगे कौन क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके फोकल लेंथ होते हैं, फोकस पॉइंट होते हैं। फोकस पॉइंट यहाँ पे दोनों साइड में होते हैं। फोकस साइड माने इसके यहाँ पे F1 इधर होगा, F2 इधर होगा, इसमें F1 इधर होगा, F2 यहाँ पे होगा। मतलब जब रेज आती है, पैरेलल जाती है, जहां से होकर जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जाएगी तो ये जाती जाएगी नहीं, इसमें जाती हुई नजर आएगी, है कि नहीं है? ये क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से ये, और इसमें ये जो लाइन होती है, इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऑप्टिकल लाइन, बीच की जो लाइन होती है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल लाइन। ये ऑप्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। बाय लेंस, वो ये जैसे पहला मान लीजिए लेंस है, ये सेंटर है, ये फोकस है। अगर पैरेलल जाती है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है, इसमें जाएगी और उसमें जाती हुई नजर आएगी। जैसे ये पैरेलल है तो ये F हो गया, इसमें जाती हुई नजर आएगी, पहला रूल। ठीक है, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, ये फोकस है, मतलब फोकस से होकर जाएगी ना तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहां पे इस प्रकार से इसमें दिखाओगे तो क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए F है, फोकस से जाते हुए नजर आएगी, ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कितने रूल हो गए, 2। तीसरा कह रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी ना यहाँ पे तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी, इधर ही नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या थे, कुछ रिफ्लेक्शंस के रूल थे। ठीक है, तो यहाँ के लिए सर इतना ही काफी है, बाकी कल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।